सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाझा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में बहुत सारे जो ग्रह हैं उनका नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है। कुछ प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है, किन चीजों में उनको अकस्मात कुछ बड़ा लाभ होगा, कहां पर उनको सावधानी रखनी होगी, और पराशरी सिस्टम से, पराशर के ज्योतिष से आपको ऐसी क्या चीज मिलेगी जो हर हाल में इस गोचर से आपको मिलना तय है। चाहे कैसी भी कुंडली हो, जन्मकालीन आपका प्लैनेट कहीं पर भी हो, लेकिन इस गोचर से हर हाल में ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपको मिलेगी, सारी बातें इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, सबसे पहले बात कर देते हैं कि प्लैनेट्स का जो चेंज होने वाला है। तो सूर्यदेव 17 अगस्त को चले जाएंगे सिंह राशि में। गुरु का अश्लेखा नक्षत्र में प्रवेश होगा 19 तारीख को, यानी कि 19 अगस्त को। शनि का रेवती में प्रवेश होगा 20 अगस्त को। शनिदेव यहां पर है, ये रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। और शुक्र जो बैठे हुए हैं यहां पे कन्या में, इनका प्रवेश हो जाएगा चित्रा नक्षत्र में। और इस तरीके से राहु पहले से धनिष्ठा में है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्लैनेट एक ही साइड में है, राहु शनि से लेकर के शुक्र तक, यानी कि शनि और शुक्र के बीच में सारे प्लैनेट आपके अभी सेट हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोचर में जो सबसे ज्यादा दिनों तक जो एक राशि में, एक नक्षत्र में रहने वाला जो प्लैनेट है वो है गुरु और शनि। तो सबसे पहले हम गुरु की ही बात कर लें। तो गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है, जो गोचर हो रहा है, वो हो रहा है अश्लेखा नक्षत्र में। और अश्लेखा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है बुध। और बुध किसका मालिक है? तो आपका 5वें घर का मालिक है। यहां पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझिए कि कुंभ राशि वालों के लिए बुध जो है वो त्रिकोण का मालिक है। त्रिकोण के मालिक के नक्षत्र में आपका धन का मालिक गुरु जा रहा है। और त्रिकोण का मालिक जो होता है वो हर हाल में फायदा ही देता है। तो जब हर हाल में फायदा देने वाले प्लैनेट के नक्षत्र में धन का प्लैनेट जब जाएगा तो क्या होगा? धन संबंधित लाभ मिलेगा, और बड़ा लाभ मिलने वाला है। क्या क्या होगा यहां पे? सबसे बड़ी बात, गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो यहां पे पड़ रही है। ये है आपका 8 नंबर, यानी कि 10th हाउस। अब 10th हाउस जो होता है वो नौकरी का होता है, जॉब का होता है, आप क्या काम कर रहे हैं उसका होता है, आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपके रिजल्ट का होता है, सारा कुछ। अब ये सारी चीजें गुरु बलवान होकर के, उच्च होकर के दृष्टि दे रहे हैं। और नक्षत्र परिवर्तन से गुरु के अंदर में पंचमेश का भी फल मिलेगा, यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड का जो शुभ फल है वो भी गुरु देने लगेंगे। तो गुरु का जब यहां पर में दृष्टि पड़ेगा 10th हाउस पर, तो 10th हाउस से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। क्या क्या मिल सकता है? 10th हाउस जो होता है वो रिजल्ट का होता है, तो विद्यार्थियों को रिजल्ट मिलेगा। नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए नौकरी मिलेगी। तो नौकरी और रिजल्ट ये दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती है, इसमें आपको ये चीज मिलेगा। दूसरी बात, 6ठे भाव में दुश्मन भी बैठे रहते हैं, यानी कि दुश्मन को भी हम 6ठे भाव से देखते हैं। वहां पर जाकर के जब उच्च के गुरु बैठ गए तो दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलेगा। और 12वां घर जो होता है वो व्यय का होता है, खर्च का होता है। और जब खर्च के घर पे भी गुरु की दृष्टि अच्छी तरीके से पड़ रही है, पहले भी पड़ रही थी, लेकिन चूंकि पंचमेश के नक्षत्र में आने से थोड़ा सा विशेष यहाँ पे लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो अनावश्यक जो खर्च हो रहे थे उस पर लगाम लगेगी। अब यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन होगा, जॉब में मनोनुकूल स्थानांतरण होगा, यानी कि जहां आप चाहते हैं वहां पर आप चले जाएंगे। इसके बाद 12वां घर चूंकि व्यय का है, तो आपका पैसा जो अंधाधुन खर्च हो रहा था वो यहां पर में अब बचत करवा देंगे गुरु। तो गुरु, इसके बाद शनि पर में भी दृष्टि पड़ रही है।
अब शनि पर में दृष्टि पड़ने से सबसे बड़ा लाभ जो है वो यही होता है कि जब कभी शनि गुरु से प्रभावित हो जाए तो क्या होता है कि शनि अपना नेगेटिव फल कम से कम देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि शनि तो यहां पर बैठे हुए हैं तो 7.5 तो है, तो 7.5 में जब गुरु से प्रभावित शनि है तो थोड़ा सा आपको यहां पे राहत देंगे। हालांकि सेकंड हाउस में शनि वाणी से ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे कि आपका नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान करने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन गुरु यहां पर आपको आर्थिक नुकसान होने से पूरी तरीके से बचाएंगे। डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा। डिसीजन का जो मालिक है वो है बुध, और गुरु और बुध का जो थोड़ा सा नक्षत्र का जो संबंध बना तो डिसीजन मेकिंग से पैसा आएगा। तो पैसा आने के लिए गुरु और बुध का ये संबंध जो बन रहा है ये आपके लिए लाभदायक है। अब बात करें वक्री शनि की। लग्नेश वक्री होकर के जब सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो यहां पर केंद्रेश और त्रिकोणेश का भी संबंध बना। केंद्रेश और त्रिकोणेश का जब संबंध बनता है तो सरकारी नौकरी मिलती है, बड़े पद पर उन्नति होती है, किसी न किसी प्रकार से पद मिलता है। अब यहां पर देखिए कि केंद्रेश और त्रिकोणेश संबंध क्या है। जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में केवल बातें नहीं बतलाता, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी डिटेल बतलाता हूं। तो जानते हैं केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध कैसे बन रहा है। अब यहां पे आप देखें तो ये है 11 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, ये आपका केंद्र है, और ये 3 नंबर और 7 नंबर आपका त्रिकोण है। त्रिकोण 7 का जो मालिक है वो शुक्र है, और केंद्र 11 का मालिक जो है वो शनि है। और शनि और शुक्र में सम सप्तक योग बना हुआ है। कोई भी प्लेनेट अपने से 7वें घर में पूरी दृष्टि देता है तो शनि शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र शनि को देख रहा है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि शनि शुक्र सम सप्तक, शनि शुक्र दृष्टि संबंध। और शनि और शुक्र दोनों हैं क्या? लग्नेश और नवमेश। तो लग्नेश और नवमेश में शुभ संबंध बनने से शनि और शुक्र भी दोनों ही मित्र हैं। तो मित्रता होने की वजह से यहां पर ये आपके लिए भाग्यवर्धन करेंगे। भाग्य का उदय तभी होता है जब भाग्येश का लग्नेश के साथ संबंध बने। बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन है। 2 सितंबर से पहले हर हाल में कुछ बड़ा होने वाला है। और 2 सितंबर के बाद भी जब शुक्रदेव 9th हाउस में चले जाएंगे तुला राशि में, तो वहां भी वो चूंकि शुक्र का अपना ही घर है, अपना घर होने की वजह से, और गुरु से केंद्र में शुक्र के आ जाने से यहां भी आपको लाभ ही मिलेगा। तो 17 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर के बीच में जॉब लगेगी, प्रमोशन होगा, उच्चाधिकारी बनोगे, हर हाल में बड़ी सफलता तो मिलेगी। इसके बाद बात करें तो लग्नेश और एकादशेश में भी संबंध है, गुरु की दृष्टि है शनि पर, यह आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। अब हमेशा की तरह गोचर में ऐसा नहीं होता कि सारे प्लैनेट आपके 100% अच्छे ही हो जाए। कुछ प्लैनेट ऐसे भी होते हैं जो बाधा देने का काम करते हैं। तो यहां देखिए सूर्यदेव 7th भाव में राहु से दृष्ट, यानी कि सूर्यदेव पर तो राहु की दृष्टि है। सूर्यदेव पर राहु की पूरी 1 महीने दृष्टि रहेगी। सूर्यदेव में ग्रहण लगेगा। 7वां घर जो होता है वो दाम्पत्य का होता है, मैरिड लाइफ का होता है, बिजनेस का होता है, पेट संबंधित रोग का होता है। तो सूर्यदेव यहाँ पे 7th भाव में जाकर के पेट संबंधित रोग को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद 7वां घर जो होता है वो यात्राओं का भी होता है। तो राहु की दृष्टि पड़ जाने से यात्रा करवाएंगे, लेकिन व्यर्थ यात्रा होगी, उसका कोई विशेष फल नहीं निकलने वाला। मानसिक खिन्नता हो सकती है, पत्नी से झगड़ा हो सकता है। मंगल यहां पर में 5th भाव में है। मंगल अगर 5th भाव में रहेगा, संतान के घर में मंगल की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। बच्चे आपसे रिवेल कर सकते हैं, बच्चों से आपको किसी न किसी प्रकार से जो अच्छी स्थिति नहीं रहना, यानी कि बच्चे कहना नहीं मान सकते हैं या बच्चे आपके हिसाब से नहीं चल सकते हैं, ऐसी परिस्थिति मंगलदेव बना रहे हैं। बुध आपको बुधादित्य योग तो बना रहे हैं, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा बिजी बना देंगे, इतना बिजी बना देंगे कि आपको लगेगा कि, लेकिन बिजी होने के बावजूद विशेष फल ये नहीं दे रहे हैं। अब ये सारी बातें हो गई, यानी कि मंगल का, सूर्य का और बुध का यहाँ पे। हालांकि बुध बिजी तो बनाएंगे, लेकिन वो क्या है, पंचमेश है बुधादित्य योग में। और बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो अगर जितना ज्यादा पाप पीड़ित हो जाए उतना ज्यादा फायदा देता है। तो यहाँ पे बुध भी काफी आपको अच्छा फल देंगे। अब आपको करना क्या है,
शनि देव के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करते रहनी चाहिए। इसके अलावा शनिदेव के लिए हनुमान जी की आराधना करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, दुर्गा माता का 32 नाम का जाप करें। इससे क्या होगा, हर हाल में आपका जो मेहनत है उसमें पूरा रंग लाएगा, आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। 17 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर के बीच में ये सारी घटनाएं होंगी और ऐसी बातें हैं कुंडली के अंदर में। अगर आपके ग्रह योग अच्छे हैं तो बहुत तेजी से होगी। अगर कुंडली में ग्रह दोष है, किसी न किसी प्रकार से स्ट्रगल ज्यादा है, तो क्या होगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा जरूर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।